हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का क्लास है वो यूट्यूब पर कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से आज का जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब पर मिलेगा। ओके, नेटवर्क का इशू है। क्लास को हमने कंटिन्यू करने का ट्राई किया था, बट ड्यूरिंग क्लासेस जो वीडियो है वो स्टक हो रहा था, जिस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ओके, चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, क्लास हम आज का स्टार्ट कर देते हैं। चलिए। तो आज का जो क्लास एट्थ है उसमें लेसन नंबर 14 है और 15 लेसन है आई थिंक। और उसके बाद उसका वोकेबलरी है, तो वो भी कवर करेंगे। चलिए। तो लेसन नंबर 14, लेसन मीन्स पार्ट होता है, इसको बार बार आपको बताया जाता है। 14 मीन्स 14, यू नो वेरी वेल। तो लेसन नंबर 14 है। लेसन नंबर जो 14 है उसका नेम क्या है? आजाद। आजाद का मतलब आजाद एक नेम है। ओके, आजाद। और माइटियार, जो माइटियार है इसका मीनिंग है शहीद। ओके। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं तो इसका मीन्स है कि आजाद शहीद के बारे में हमें पढ़ना है। ये कौन थे, क्या है, क्या नहीं है। तो बिफोर स्टार्टिंग दी क्लास, हमें क्लास स्टार्ट करने से पहले दो चीजें जाननी है। पहली चीज क्या जाननी है? नेम एनी फ्रीडम फाइटर। आप नाम बताइए किसी भी स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र, फाइटर मीन्स जो सेनानी लड़ाई करने वाला है। तो नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कोई भी फ्रीडम फाइटर हो उसका नाम बताइए आप। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको पता है तो व्हाट डू यू नो अबाउट हर एंड हिम। अगर आपको मध्य प्रदेश का किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम पता है तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो बताइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अब क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसके बारे में, आजाद कौन है, कहाँ के हैं, क्या नहीं है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए। तो क्लास कंटिन्यू है। ये आजाद, चंद्रशेखर आजाद का इमेज है, फोटो है, आप देख सकते हैं। चलिए। तो चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर हैं वो क्या है? जो चंद्रशेखर सन ऑफ सीताराम, ओ सॉरी, पंडित सीताराम तिवारी। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र हैं। एंड जगरानी देवी, और जो जगरानी देवी इनकी माँ है वो उनका नाम है। वाज बॉर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ है? इन विलेज भावरा। भावरा विलेज में गांव हुआ है, जिनका सॉरी जन्म हुआ है। इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पर है? झाबुआ जिले में है। प्रेजेंट और अवस्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जन्म कब हुआ है इनका? ऑन 23 जुलाई 1906। 1906 में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड। ही यानी कि उन्होंने, उन्होंने यानी कि चंद्रशेखर आजाद। ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त की है। हिज अर्ली यानी खुद की जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो कहाँ पर रिसीव की है, यानी कहाँ पर प्राप्त की है? इन भावरा। जो भावरा क्या है? जो उनका गांव है वहां पर। फिर क्या हुआ? फॉर हायर स्टडीज, और वहां से आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर हायर एजुकेशन और आगे पढ़ने के लिए, ही वेंट, वो कहाँ गए? संस्कृत पाठशाला, जो एक संस्कृत पाठशाला है वो कहाँ पर है? एट वाराणसी। जो कहाँ पर है? वाराणसी में। फिर वहां पर, वहां से वहां के लिए पढ़ने, हायर एजुकेशन के लिए वहां चले गए। नेक्स्ट, ही वॉज, ही वॉज अन अर्डेंट। ही वॉज इन अर्डेंट यानी कि जो उनको मानते थे, ये फॉलोवर थे किसके? ही एन अर्डेंट यानी कि भक्त थे, फॉलोवर ऑफ हनुमान। ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। एंड वंस, एक बार, डिस्गस्ड, उन्होंने क्या किया? डिस्गस्ड का मतलब भेष बदला है। हिमसेल्फ, अपना खुद का, एज अ प्रिस्ट, पुजारी का रूप बना लिया है एक बार। इन कहाँ पर? इन हनुमान टेम्पल, हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में। किस लिए? टू स्केप यानी कि निकलने के लिए। दिक क्लचेस, क्लचेस मतलब चंगुल से, जो चंगुल किसके? चंगुल ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के चंगुल में फंस गए थे, उससे बाहर निकलने के लिए हनुमान टेम्पल में इन्होंने क्या किया? एक पुजारी का रूप बना लिया है। नेक्स्ट, यंग यानी कि जवान, जो चंद्रशेखर आजाद थे, वॉज अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हुए हैं। वाय किसके द्वारा? वाय ग्रेट नेशनल,
जो ग्रेट यानी कि महान राष्ट्रीय अपसर्ज ऑफ द नॉन वायलेंट, जो अहिंसक थे और असहयोगी थे, मतलब अहिंसक थे, अहिंसक मूवमेंट यानी कि जो गतिविधि होती थी ऑफ 1920 एंड 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में क्या हुआ है कि जो चंद्रशेखर आजाद थे वो क्या हुए हैं, ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, अट्रैक्टेड हुए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ही ज्वाइंड, जैसे ही वो अट्रैक्टेड हुए हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इट, महात्मा गांधी की जो लीडरशिप है उसको ज्वाइन कर लिया। एंड वॉज अरेस्टेड, और वो अरेस्टेड यानी कि पकड़े गए हैं। एंड प्रोड्यूस्ड, और उनको प्रोड्यूस किया गया है यानी कि लाया जाया गया है बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है। पर हुआ क्या, ही गैव, ही गैव उन्होंने क्या दिया, बताया है। ही गैव हिज नेम, उन्होंने यानी उन्होंने किसने, यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने अपना नाम क्या बताया, नेम आजाद, कि हमारा नाम आजाद है। हिज फादर नेम इज स्वतंत्र, और हमारे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। एंड हिज रेजिडेंस, और हमारा जो घर है वो क्या है, प्रिजन, प्रिजन यानी कि जेल है। तो ये जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तो ये आजाद ने बताया है कि हमारा नाम आजाद है, हमारे पिताजी का नाम स्वतंत्र है, हमारा घर प्रिजन यानी कि जेल है। तो हुआ क्या, दिस प्रोवोक्ड, ये सब जो डिस्कशन हुआ है, दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, उससे मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया है। और उसने कहा है कि हु यानी कौन, सेंटेंस्ड हिम, और कौन इसको सेंटेंस हिम फॉर 15 लेसेस ऑफ फ्लॉक्स, यानी कि इसको फ्लॉक्स यानी लेसेस यानी कि मारेगा, फ्लॉक्स यानी कोड़े, इसको कौन है जो 15 कोड़े मारेगा। क्लियर, चलिए। तो एज अ रेवोल्यूशनरी, जैसे ही जो क्रांतिकारी थे, एज अ रेवोल्यूशनरी यानी कि जैसे क्रांतिकारी के तौर पर, ही एडॉप्टेड, उन्होंने एडॉप्टेड किया है द सरनेम, क्रांतिकारी के नाम पर ही एडॉप्टेड किया है अपना नाम, क्या, आजाद। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि स्वतंत्र, जिसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। ओके, आज आई थिंक वीडियो स्टक हो गया है। ओके, चलिए। तो जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही यानी कि उसने वंस क्लेम्ड, एक बार क्लेम्ड किया है, दावा किया है, दैट कि एज ही वॉज नेम्ड आजाद, जैसे ही उसका नेम आजाद था, तो ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव, वो कभी भी नेवर, जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के थ्रू जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। ये उसने क्या किया था, आजाद का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद वॉज, जो चंद्रशेखर आजाद वो क्या थे, अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, वो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हिज पेयर्स, जो हिज पेयर्स पेट्रोल, जो उनकी हिज पेयर्स यानी कि जो इनकी देशभक्ति थी और उनका करेज था यानी साहस था, इंस्पायर्ड अदर्स, उनका जो पेट्रोल, देशभक्ति और करेज ने इंस्पायर्ड किया है दूसरे लोगों को, किस लिए, टू एंटर, टू एंटर होने के लिए, उस शामिल होने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही है उसमें शामिल होने के लिए इंस्पायर्ड किया है। तो चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, जो चंद्रशेखर थे वो क्या थे, मेंटर थे किसके, भगत सिंह के, मतलब गुरु थे। हु यानी जिसने, वॉज ऑल्सो, हु वॉज ऑल्सो, जो क्या थे, ऑल्सो ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो भी एक क्या थे, भगत सिंह भी क्या थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तो बोथ यानी दोनों ने, चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह ने एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है, यानी भाग लिया है इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने दोनों ने भाग लिया है। तो ही वॉज डीपली ट्रबल्ड, वो बहुत ज्यादा ट्रेवल्ड यानी उन्हें परेशान किया गया है। वाय किसके द्वारा, जो जलियांवाला बाग
मैस्केर, मैस्केरा नहीं, हत्याकांड था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पर, इन अमृतसर में, इन 1919 में। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, और वो कहाँ और भी इन्वॉल्व थे, कहाँ पर, यानी कि भाग लिया है, इन काकोरी केस, जो काकोरी केस था उसमें भी क्या हुआ है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और भाग लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था सस्पेंशन के बाद, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, वो अट्रैक्टेड किस लिए अट्रैक्टेड किए गए हैं, मोर एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडिया, कि और ज्यादा क्रांतिकारी उनको आइडिया मिले हैं। ओके, नेक्स्ट। जो चंद्रशेखर वॉज अ टेरर, जो चंद्रशेखर थे एक टेरर थे, किसके लिए, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए। ये जो चंद्रशेखर आजाद थे वो क्या थे, टेररिस्ट, यानी टेरर थे, टेररिस्ट थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज, यानी कि ही यानी चंद्रशेखर आजाद, ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, जो चंद्रशेखर आजाद थे वो उनकी हिट लिस्ट में थे। एंड जो ब्रिटिश पुलिस थी वो बैडली वांटेड, वो पूरी तरह से चाहती थी कैप्चर यानी पकड़ना, हिम यानी चंद्रशेखर आजाद को, डेड और अलाइव, या मरा या जिंदा पकड़ना चाहती थी। ऑन February 27, जो फरवरी 27 को 1931 में, चंद्रशेखर आजाद मेट, जो चंद्रशेखर आजाद वो किससे मिले, टू ऑफ हिज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब फ्रेंड, दो अपने फ्रेंडों से मिले, कहाँ पर, एट द आजाद पार्क, आजाद पार्क में, जो जिसको हम अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जानते हैं, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद। ही वॉज वेटेड, ही वॉज वेटेड मतलब वो हार गए हैं, वाह एक इन्फॉर्मर, ही वॉज वेटेड वो मतलब हार चुके थे, एक इन्फॉर्मर था किसका, टू द ब्रिटिश पुलिस, एक इन्फॉर्मर था जो ब्रिटिश पुलिस को क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, जिसकी वजह से वो हार गए थे। नेक्स्ट। तो द पुलिस सराउंडेड द पार्क, जो पुलिस थी, पुलिस ने क्या किया लिया था, घेर लिया था पार्क को, सारे अल्फ्रेड पार्क को, एन ऑर्डर, और ऑर्डर दिया था चंद्रशेखर आजाद को, टू सरेंडर, कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो आजाद फॉर्ट, आजाद ने लड़ाई लड़ी, वैलेंटली मतलब वीरता से, एंड किल्ड, और मार दिया है 3 पुलिसमैन, एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, और 3 पुलिसमैन को मार दिया है। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, और देखा कि हम चारों तरीके से घिर गए हैं, तो ही शूट हिमसेल्फ, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को शूट कर लिया। थस, इसके बाद, ही केप्ट हिज प्लेज, और उन्होंने अपनी प्लेज को लिया, नॉट बीइंग कॉट अलाइव, कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। ओके, तो ही यूज टू रिसाइट, वो यूज क्या कहते, रिसाइट दोहराते थे, हिज फेवर हिंदुस्तानी कपलेट, हिंदुस्तानी एक दोहा था, वो उसको दोहराते थे। वो दोहा क्या है वो हम देखते हैं, चलिए। दोहा उनका ये था, कपलेट मीन दोहा, दुश्मन की गलियों का हम सामना करेंगे, क्या, दुश्मन की गलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ये इनका नारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टू पे होमेज, उन्होंने पे किया है यानी ध्यान दिया है, होमेज पे, टू सच रिवोल्यूशनरी, जो उसकी क्रांतिकारिता है, उसमें रिवोल्यूशनरी हीरो और भारत माता, भारत माता के लिए एक क्रांतिकारी हीरो रहे हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, तो स्टेट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसने डिसाइड किया है, टू इंस्टीट्यूट यानी कि जो संस्थान होते हैं उसके लिए, क्या, कि शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरी अवार्ड दिया जाएगा। कब, द अवार्ड विल कैरी अन अमाउंट 1.5 lakhs, यानी कि 1.5 lakhs अमाउंट दिया जाएगा। कब, बी प्रेजेंटेड एट स्पेशल फंक्शन, जब एक फंक्शन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाता है एट भोपाल में, ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक तो फिनिश हो चुका है, अब एक्सरसाइज यानी अभ्यास की ओर हम पहुंच चुके हैं। चलिए, तो रीड एंड लर्न, रीड का मतलब होता है पढ़ो,
और लर्न का मतलब सीखो। तो हमें पढ़ना है और सीखना है। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, प्रोवोक का मतलब किसी को भड़काना, प्लेज का मतलब जो आपने डेडिकेट किया है, जो बात मानी है उसको मान के चलना। क्लेम मीन्स दावा करना, ट्रोवल मीन्स परेशान करना, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना, मेमोरियल मीन्स होता है मेमोरी, बैटरी मीन्स हारना होता है, आइडेंट मतलब उनके भक्त होता है, फॉलोवर मतलब उनको फॉलो करना किसी को, डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, अरेस्ट मीन्स पकड़े जाना, एस्केप मीन्स निकलना, क्लचेस मीन्स चंगुल होता है। ओके। वैलेंटली मतलब वीरता से, मेंटर मीन्स शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। वर्ड पावर, जिसको हम बोलते हैं शब्द सामर्थ्य। द लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स, जो लेटर दिए हैं आपको वो जम्बल्ड हैं, यानी कि यहाँ के वहाँ है, एक सीक्वेंस में नहीं है। तो रीअरेंज देम, उनको रीअरेंज करना है। मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स, उनका एक कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे हम एक आपको मिला के बताते हैं, समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर ई आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो सकता है? ओके, तो यहाँ हो जाएगा इस कैप। ऐसे स्केप मतलब निकलना। जैसे ये मेंटा लिखा हुआ है। ओके, तो आपको ये इधर भरना है, ये परहेज हो गया है। चलिए ये आप सब अदर भर लेंगे, देख लीजिए टेरर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। मेक द इंटोनेम्स, इंटोनेम्स मतलब विलोम शब्द आपको बनाना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्स डिस। आप उसमें डिस लगाना है और आपको क्या बनाना है? इंटोनेम्स यानी कि विलोम शब्द। जैसे कुछ यहाँ पर बने हुए हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे अपॉइंट, दूसरा उसका विलोम शब्द क्या होगा? डिस लगाने के बाद डिसअपॉइंट। करेज मीन साहस, अग्री। ओके, तो इनका बनाना है करेज डिस्करेज, अग्री डिसएग्री, अपेयर डिसअपेयर, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, एबल डिसेबल, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। ओके, अब इसके पहले आपको डिस लगा देना है और सारे ये बन जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसको आपको कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स में है करेक्ट फॉर्म क्या है वो आपको फिल करनी है। जैसे हिज फादर टू हिज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ओके, द माइस एज सुन एज दे सो द कैट। ओके, बॉक्स में जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ कौन सा भरना है वो आप भरेंगे, एवरी हर चीज नहीं बताएंगे। ओके, तो बाकी टॉपिक कवर हो चुका है सारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इधर क्या करना है? यूज दी फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको जो पेयर यूज करना है इन द सेंटेंस में, और शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स एज गिवन इन एग्जांपल। जैसे ये सीन लिखा है, ए बी सीन लिखा है, इस सीन का मतलब देखना है, इसका मतलब दृश्य कोई। तो हैव यू एवर सीन द सनसेट एट अबू? यस, द सीन ऑफ सनसेट एट अबू इज मार्वेलियस। सन इमेज, इसका मतलब होता है सूर्य, इसका मतलब होता है पुत्र, इसका बेट का मतलब इंतजार, इसका मतलब वजन। न्यू मीन्स नया, और इस न्यू का मतलब जानना। तो सी मीन्स देखना, इसका मतलब समुद्र। ए आपको ओके, अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी कि जो टॉपिक पढ़ाया है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जा रहा है, वैन यानी कि कब, और वैर यानी कहाँ। वह चंद्रशेखर आजाद बॉर्न, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भाभरा विलेज में, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में हुआ था। ओके, और 23 जुलाई आई थिंक, मे बी और नॉट। ओके, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट, वेयर डिड यानी कहाँ ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, कहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अर्ली एजुकेशन प्राप्त की थी, वो आपको पता है, अपने विलेज भाभरा में। नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्टेड चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद को किसने अट्रैक्ट किया है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, वन ऑफ द सॉरी, वन ऑफ द चंद्रशेखर आजाद स्टेटमेंट प्रोवोक्ड, कौन सा जो चंद्रशेखर आजाद का स्टेटमेंट था, यानी बात थी जिसने प्रोवोक किया है मजिस्ट्रेट को? व्हाट वाज द स्टेटमेंट?
तो उनका एस्टिमेट ये था कि हमारा नाम आजाद है, हमारे पिताजी का नाम स्वतंत्र है, और हमारा घर प्रिजन है। इस बात ने क्या किया, मजिस्ट्रेट को प्रोवोक किया है। नेक्स्ट, व्हाट वर दी रिवोल्यूशनरी एक्ट चंद्रशेखर आजाद। व्हाट वर मैंने कैसे जो एक्ट किया था, जो क्रांतिकारी एक्टिविटी थी, वो क्या हुआ था, इंस्पायर्ड हुए हैं फिर भगत सिंह के साथ मिलकर के, और उसने और ज्यादा रूप ले लिया है। नेक्स्ट, हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नाम आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम कैसे प्रूव किया है, कि आजाद का मतलब फ्री होता है, और उन्होंने प्लेज ली थी कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे ब्रिटिश पुलिस के थ्रू, और उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। नेक्स्ट, अब जो पार्ट है, ये पार्ट आपका आ चुका है लैन वाला, ये आपको लैन करना है। ये अब जो मेन टॉपिक था वो आपका हो चुका है। तो रीड दी फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली, नोटिस द डिफरेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ आशा, मोहन और राधा। जो आशा, मोहन, राधा का स्टेटमेंट है उसको केयरफुली नोट कीजिए। जैसे रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट स्पीकर, क्वेश्चनर और रिपोर्टर। तो आशा ने पूछा है, आशा स्पीकर है, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले टुडे, मैं आज खेलना नहीं चाहती हूँ। तो क्वेश्चनर मोहन ने पूछा, व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा। तो रिपोर्टर राधा कहती है, सी सेड, वह कहती है दैट सी डिड नॉट वांट टू प्ले दैट डे, वह उस दिन खेलना नहीं चाहती। नेक्स्ट टाइम वही, फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आई वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन, हम एक एरोप्लेन देखना चाहेंगे। तो इसने जो क्वेश्चन ने पूछा, व्हाट डिड सी से, उसने क्या कहा। तो इसने कहा, रिपोर्टर कह रही है कि सी सेड, वो कहती है दैट सी वुड लाइक टू सी एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन देखना चाहती है। सेम क्वेश्चन है, आई एम बाइंग द पेयर्स ऑफ जीन्स, हम एक जीन्स का पेयर खरीदना चाहते हैं। व्हाट डिड सी से, सी सेड दैट सी वाज बाइंग दैट पेयर ऑफ क्लोथ्स एज रिपोर्टेड। नेक्स्ट, ए स्पोकन का पार्ट है, नोट द चेंजेस इन द टेंस, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द डायलॉग्स, स्पोकन एंड डायलॉग रिपोर्ट। ओके, चलिए, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हाँ, ये एक्सरसाइज है, इसको हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज आप खुद कंप्लीट कर लीजिए। यू मीट मंजुला एंड शी टेल्स अबाउट हर ग्रैंड मदर सॉरी, आप मंजुला से मिलिए, वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में बता रही है क्या। चलिए, कुछ हम बता देते हैं, बाकी आप देख लीजिए। माई ग्रैंड फादर इज वाइडली ट्रेवल्ड, जो हमारे ग्रैंड फादर सॉरी ग्रैंड मदर है वो वाइडली ट्रेवल करती हैं। दूसरा है, सी इज रिसेंटली वॉट अ न्यू ड्रेस, उन्होंने रिसेंटली नई ड्रेस खरीदी है। सी इज रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स, उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं। सी इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बात करने में बहुत आनंद आता है। सी इज रिसेंटली ब्रोकन हर लेफ्ट फुट, उसने रिसेंटली तोड़ लिया है अपना लेफ्ट पैर को। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट मंजुला टोल्ड यू, अपने दोस्त से पूछे कि इसने क्या कहा है। लेट्स टॉक, द टाइम टेबल ऑफ क्लास 8 इज गिवन बिलो, use the information in given timetable, complete the conversation between Abdul and Meena, work in pairs। ये टाइम टेबल है, जो टाइम दिया हुआ है ये सबको पता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश मैथ, सॉरी इंग्लिश मैथ हिंदी ईवीएस, कौन पढ़ाता है, टीचर का नाम है। चलिए, तो आप डिस्कशन करेंगे, 2 पॉइंट हम बताएंगे, बाकी आप पढ़ेंगे। अब्दुल कहता है, हेलो मीना, व्हेन डिड यू कम बैक, तुम कब आई हो। आई हैड लवली टाइम, मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था। इट वॉज लॉन्ग जर्नी टू कोलकाता, यह बहुत जर्नी थी, और लॉन्ग जर्नी थी कोलकाता की। तो मीना कहती है, हेलो अब्दुल, ग्लैड टू सी यू, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई कम बैक यस्टरडे, मैं कल वापस आई हूँ। माई जर्नी वॉज इंजॉयबल, हमारी जर्नी बहुत इंजॉयबल थी, आनंददायक थी। आई वॉज इन दिल्ली फॉर 2 वीक्स, हम दिल्ली में 2 वीक से हैं। एक कॉन्वर्सेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें हम टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे। बाकी ये पैसेज है, पैसेज भी आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, पढ़ेंगे जितना उतना ही सीखेंगे। चलिए, तो क्लास आज का ओवर करते हैं इधर से। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो क्लास है आपका, कल हम फिर से ट्राई करेंगे क्लास आपका यूट्यूब पे कंटिन्यू करें। ओके, बाकी क्लास में हम कर मिलते हैं। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए।